तो जैसे ऑप्शन क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले अपने को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शन होता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट। इसकी जो वैल्यू होती है इसके अंडरलाइंग असेट से डिराइव होती है, तो इसको बोला जाता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट। इसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है। इसका जो पर्टिकुलर मान लीजिए कोई शेयर ले लीजिए या कोई कंपनी ले लीजिए, उसकी जो वैल्यू है उससे ये डिराइव होता है, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन। अब इसमें अगर ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले अपने को क्या जानना चाहिए? सबसे पहले अपने को जानना चाहिए कि ऑप्शन में लिक्विडिटी है कि नहीं। तो जैसे आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इसमें बिड एंड आस्क प्राइस क्या है। जैसे आज जो जो है बैंक निफ्टी जो बंद हुआ, देखिए 46,981 पे, है ना। तो इसका देखिए 47,000। इस ये तो आज एक्सपायरी हो गया 13 मार्च का, तो अपन क्या करते हैं अगली एक्सपायरी का देखते हैं, मंथली एक्सपायरी का अपन देखते हैं। ठीक है। अब ये मंथली एक्सपायरी में आप देखिए कि 47,000 के आसपास इसकी जो बिड एंड आस्क प्राइस है उसके बीच में डिफरेंस कितने का है? ये केवल 10 पैसे 20 पैसे का ही डिफरेंस रहता है। तो जितनी ज्यादा लिक्विड होती है ऑप्शन चेन या ऑप्शन किसी अंडरलाइन की ऑप्शन प्राइस, उतना ज्यादा उसमें फायदा होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि लिक्विड होना बहुत जरूरी है। पहली चीज ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले ये जान लीजिए कि वो लिक्विड है कि नहीं है, उसमें कितने वॉल्यूम है, कितना ओपन इंटरेस्ट है, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिक्विड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। वैसे हमारे जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये जो इंडेक्स है ये बहुत ज्यादा लिक्विड है। तो इसमें ट्रेडिंग से कोई भी आपको लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए। सेकंड चीज होता है बैंक निफ्टी या ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले कि आपको पता करना है कि उसकी आईवी वैल्यू क्या है। तो देखिए आईवी क्या है, ये देखिए जैसे ये 15 दी हुई है ना। ये मंथली एक्सपायरी का देख लीजिए आप, है ना, ये बैंक निफ्टी का। इधर कॉल का जो है 47,000 की जो आईवी है वो है 15.69। ठीक है। यानी कि इसका जो प्राइस है ये अकॉर्डिंग टू आईवी ये ठीक है, फेयर वैल्यू है इसकी। अगर आईवी वैल्यू ज्यादा होती है तो क्या होता है कि जो ऑप्शन बायर्स हैं उनके लिए ये होता है कि आईवी वैल्यू धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बहुत ऊपर चली गई। अगर आप हायर आईवी में अगर आप बाइंग करेंगे तो क्या होगा, अगर वहां से अगर वो न्यूज या वो पर्टिकुलर आईवी जो है या विक्स, ये आप वोलेटिलिटी है, वो अगर कम होने लगी तो क्या होगा, आईवी गिरते जाएगा। तो आपका जो ये जो प्राइस है ना ऑप्शन का, ये ऑटोमेटिक गिरते जाएगा गिरते जाएगा गिरते जाएगा। तो आप बैठे बैठे ही बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। इसलिए कभी भी अगर ट्रेड लो तो आईवी का जरूर ध्यान दो कि आईवी उसकी फेयर है कि नहीं है। अगर आईवी की वैल्यू फेयर है तभी खरीदिए, या आपको लग रहा है कि यहां से इसकी वोलेटिलिटी इंप्रूव हो सकती है तो उसका आप ध्यान रखिए, तब वहां से आप ट्रेड लीजिए। अन्यथा क्या होगा कि आपको बड़ा नुकसान हो सकता है एज अ ऑप्शन बायर्स। आईवी जैसे जैसे इंप्रूव होती जाती है तो उतना जो बायर्स है उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और आईवी जैसे जैसे डिक्रीज होते जाती है उतना नुकसान होता है किसको, ऑप्शन बायर्स को। इनवाइट और करोगे तो जी, तो आपका जो वैल्यू है ना, ये आप समझ लीजिए कि आईवी आईवी की जो वैल्यू है वो फेयर होनी चाहिए, तब आप बाय करिए। ज्यादा कम भी रहेगी और वहीं पे अगर अटक गई तो भी दिक्कत है। आईवी का मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ती हुई होनी चाहिए, या कोई अपकमिंग न्यूज आ रही है उसके ऊपर। सेकंड, ऑप्शन बाइंग से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट यानी आप ये समझिए कि आप अगर बाइंग कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ये सबसे रिस्कियर चीज है। पूछिए क्यों? आपके दिशा के अनुसार अगर ट्रेड गया तो ठीक है, अगर आपके दिशा के विपरीत ट्रेड गया तब क्या होगा? आपको बहुत सारे नुकसान होंगे। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे।
पहले ये समझ लीजिए कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। आपको अगर जहां समझ में नहीं आ रहा है एज अ ऑप्शन बायर, उस दिन आप ट्रेड मत लीजिए। ज्यादा से ज्यादा अनुमान अगर आपके फेवर में आता है तभी आप ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं, अन्यथा आपको नुकसान की संभावना ज्यादा है। ठीक है, और एज अ स्टार्ट में अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो कम से कम लॉट्स में बाइंग करिए। अगर आप ज्यादा लॉट्स में बाइंग करेंगे तो क्या होगा, पहले ट्रेड में हो सकता है कि आपका जो कैपिटल या जो पैसा है वो पूरा का पूरा एक हफ्ते में वाइप आउट हो जाए। और हमेशा ये प्रयास करिए कि इन द मनी, ये जो येलो में दिख रहा है ना, इसको इन द मनी बोलते हैं। ये देखिए, ये कॉल कॉल बायर्स के लिए है ये इन द मनी, और ये पुट बायर्स के लिए ये इन द मनी है ना। अब आप यहाँ पे देखिए कि इन द मनी लेने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ इन द मनी। यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, यदि आपको अच्छा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इन द मनी लेने से आपको फायदा क्या है कि आपको डेल्टा की जो वैल्यू है वो इन द मनी में ज्यादा होती है। जैसे 47,000 है ना, 46,900, ये सब की जो डेल्टा वैल्यू रहती है वो ज्यादा रहती है। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भी ऊपर गया या 200 पॉइंट ऊपर गया, तो अगर उसका डेल्टा 0.8 है, या तो आपको क्या होगा कि 100 पॉइंट में 0.8 का फायदा होगा, है ना, यानी 80 रुपए या 50 रुपया का फायदा होगा ये। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें क्या नुकसान होगा कि आपको 100 पॉइंट, 200, 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी जाते दिखेगा, लेकिन क्या होगा कि वहां से उसकी जो वैल्यू है वो उतनी इंप्रूव नहीं होगी जितनी इंप्रूव होनी चाहिए। और इन द मनी जो होता है उसमें क्या होता है कि इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है और टाइम वैल्यू भी होता है। तो इन द मनी में दोनों वैल्यू होती है, लेकिन आउट ऑफ द मनी में केवल टाइम वैल्यू होती है, इसकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो कृपया इन द मनी में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। और यह केवल एक एजुकेशनल वीडियो है, तो कृपया अगर आप ट्रेड लें तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट या रिस्क मैनेजमेंट में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, अन्यथा आपको अच्छा लॉस हो सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इसकी टाइम वैल्यू क्या होती है। टाइम वैल्यू का मतलब होता है थीटा। थीटा मीन्स कि मान लीजिए ये 47,000 में आज बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है, अगली एक्सपायरी में 47,900, ये सब जो वैल्यू दिख रही है इसकी, ये जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ये इसकी केवल टाइम वैल्यू है। 600, ये मान लीजिए 500 रुपए, ये इसकी सब टाइम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है ये है 27 मार्च की, और आज हो रहा है 13 मार्च, है ना। तो ये जो है इसकी टाइम वैल्यू है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, वैसे वैसे अगर बैंक निफ्टी इनके फेवर में नहीं आया तो इसकी भी वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। या ये मान लीजिए बैंक निफ्टी 47,000 में ही 27 मार्च को एक्सपायर होता है, एक्सपायरी होती है, तो ये सब जितने भी ये दिख रहे हैं इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमेशा थीटा वैल्यू का हमेशा ध्यान रखें, अन्यथा आपको ट्रेड में नुकसान हो सकता है। और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना हो या किसी भी ऑप्शन में ट्रेड करना हो तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो थीटा आपके फेवर में हो, डेल्टा आपके फेवर में हो, आईवी आपको देखनी है। उसके अलावा कहाँ पे कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी में सपोर्ट मिल रहा है और कहाँ पे बैंक निफ्टी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, इसका भी ध्यान आपको रखना है। और वो कैसे रख सकते हैं, यदि आप ट्रेड ले रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि 48,445 ये ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओ आई 11,000, ये मंथली एक्सपायरी अपन देख रहे हैं। तो 47,000 में सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं 28,445, और वही सबसे ज्यादा आप ये देख सकते हैं कि जो पुट राइटर्स बैठे हैं वो बैठे हैं 40,213।
ठीक है, तो ये मंथली एक्सपायरी में पुट राइटर ज्यादा से ज्यादा है हावी नजर आ रहे हैं। तो इसकी जो पीसीआर वैल्यू है, अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो पीसीआर जो वैल्यू है पुट कॉल रेशो, हमेशा एक से ऊपर होगी तो मार्केट बुलिश साइड में होता है, एक से नीचे होती है तो बियरिश साइड में होता है। लेकिन अगर आप टेक्निकल एज अ टेक्निकल एनालिस्ट सोचें तो आपको अगर बाइंग करनी है तो 1.2 पीसीआर वैल्यू जो है 1.2 से ऊपर रहे तब आप बाइंग करिए, और 1.2 से 1 के बीच रहे तो वो मार्केट को आप ये बोल सकते हैं कि साइडवे है। और थर्ड है, 1 से नीचे रहे तो वो बियरिश मार्केट है। क्योंकि आज बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं अच्छा खासा नीचे बंद हुआ है, उसने 47,000 का लेवल तोड़ दिया है। तो कल कल वो देखने वाली बात होगी कि कहाँ पे वो काम करता है, लेकिन 47,000 में मंथली एक्सपायरी जो मंथली चार्ट है, मंथली ऑप्शन चेन है, उसमें 47,000 में अच्छा खासा उसको सपोर्ट नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर खुले। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस बायर के लिए कहाँ पे पोजीशन लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। एज अ ऑप्शन बायर आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट में काम करना है, जिसकी एक ट्रेंड, चाहे ऊपर की तरफ ट्रेंड ले रहा हो तब, या नीचे की तरफ ट्रेंड ले रहा हो, एक प्रॉपर ट्रेंड बना रहे कि हाँ भाई यहाँ से मेरे को मार्केट लग रहा है कि 500-600 पॉइंट ऊपर या नीचे जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट आपको साइडलाइन लग रहा है तो साइडवे मार्केट में ऑप्शन बायर्स कभी पैसा नहीं कमा सकते। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो बैंक निफ्टी है या कोई भी इंडेक्स में आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ट्रेंड नजर आना चाहिए, मोमेंटम एक नजर आनी चाहिए, तभी आप एज अ ऑप्शन बायर्स आप फायदे में रहेंगे। अन्यथा अगर ट्रेंड ना मिली तो आपको अच्छी खासा नुकसान हो सकता है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। और ट्रेड लेने से पहले आप कृपया चार्ट पे जरूर नजर डालें। जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ, जैसे आप चार्ट में ही देख पाएंगे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें जो मोमेंट जो डायरेक्शन नजर आ रहा है ये तो अभी बेरिश नजर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन चेन में आप देखेंगे तो 47,000 में अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो इसमें क्या है कि ऐसी कंडीशन में, और वॉल्यूम भी आप लास्ट 4 दिन से देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बिकवाली हुई है, खरीदारी के चांस लास्ट 4 दिनों में सबसे ज्यादा कम रहे हैं। अगर कल मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की लाइन, सपोर्ट लाइन, या इसको आप कह सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, इसको ड्रॉ करके देखना है। जैसे आप ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए ट्रेंड लाइन लास्ट दो दो महीने का है जो है, ये ये जो बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया था, ये एक चैलेंज है उसके लिए। अब यहाँ पे देखिए ये ज्यादा से ज्यादा उसकी लाइंस मिलनी चाहिए। 2 लाइंस कम से कम कैंडल्स की मैच होनी चाहिए। आप धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस या ऑप्शन में ट्रेडिंग आप एक दिन में नहीं सीख सकते। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइन है उसको ड्रॉ करके ज्यादा से ज्यादा आपको सीखना पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत काफी हेल्प करता है एनालिसिस के लिए।
तो इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और सेकंड आपको वॉल्यूम, जैसे बैंक निफ्टी कितना वॉल्यूम कितना बना और कितनी वॉल्यूम से ऊपर चढ़ा, ये देखिए यहाँ पे, ये वाले में देखिए, इसमें देखिए कि कितना वॉल्यूम था। और फिर वॉल्यूम अभी ये जो बिकवाली हो रही है, इसमें कितना वॉल्यूम कम हुआ। ये सब चीजों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आप ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा कि कल ट्रेंड कहाँ पे मिल सकता है, कि कल कहाँ पे अच्छा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। ये सब चीजों की आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। अन्यथा आपका ट्रेड लेने में एज ऑप्शन बायर आपको बहुत मुश्किल जाएगी। और आपको चार्ट रीडिंग ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट, आपको चार्ट रीडिंग में बनना हो, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और यदि आप बिगनर हैं तो डे डे टाइम के चार्ट से आप शुरू करिए। मंथली चार्ट को पहले देखिए, फिर वीकली चार्ट को देखिए, फिर डेली चार्ट को देखिए, फिर आवरली चार्ट, फिर 30 मिनट्स की चार्ट। वो सब में आपको धीरे धीरे आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि चार्ट बनती कैसे है, या कौन किस टाइप की कैंडल आगे बन सकती है। जैसे ये कल जो कैंडल बना था, ये इनडिसीजन कैंडल था। इनडिसीजन कैंडल में आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इस टाइप के कैंडल्स में आपको ट्रेड नहीं लेना है। जहाँ पे बड़ी कैंडल बनती है, जैसे इसको मारी वाली कैंडल बोलते हैं, इस ये विथ वॉल्यूम और विथ स्ट्रेंथ बनी थी, बहुत अच्छी कैंडल थी। उसके बाद अच्छी खासी बाइंग मिली। तो इस ऐसे कैंडल्स में आपको प्रॉफिट हो सकता है एज अ ऑप्शन बायर्स। अन्यथा आप प्रॉफिट के लिए आप ऑप्शन बाइंग पे डिपेंड नहीं कर सकते थे। यदि मार्केट साइडलाइन हुआ तो आपको नुकसान हो सकता है। तो कृपया इन सब चीजों का ध्यान रखें। और ऑप्शन सेलिंग जो है वो एक अलग ही स्ट्रेटजी है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं आपको ऑप्शन बाइंग के बारे, ऑप्शन सेलिंग की भी एक दो स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। तो बस ऑप्शन बाइंग एज अ बिगनर मैं आपको यही गाइड करूंगा कि कृपया रिस्क मैनेजमेंट रखें, स्टॉप लॉस लगाएं, कम से कम लॉट से शुरू करें, एक दो लॉट्स में शुरू में ट्रेड लें। ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखना की कला थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेगी। और ऑप्शन चेन को आप थोड़ा रीड करना सीखें कि कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। और आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कौन सी दिशा में ट्रेड ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडिंग, कि मार्केट बियरिश है कि बुलिश है। अब बुलिश मार्केट कब बियरिश होगा, इसका भी अंदाजा आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने अनुमान सही लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी ट्रेड ले पाएंगे। अन्यथा ऑप्शन बाइंग में डेली करने में कोई भी फायदा नहीं है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। जहां अच्छी ट्रेड मिले वहां पे ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने की सोचे। जहां आप ट्रेड में फंसे वहां 10 रुपए के लॉस में या 1% 2% के भी लॉस में आप निकल जाइए। और जहां पे अच्छा प्रॉफिट मिले वहां 10 से 20% का प्रॉफिट बना के निकले, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, जिसके वीडियो आपको, जैसे जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसमें उसके वीडियोस अवेलेबल हैं। जैसे आप धन में यूज करते हैं तो धन को कैसे यूज करना है, धन का ऐप कैसे यूज करना है, या फायर का, या आईसीआईसीआई का, या जीरोधा का, उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रायल कैसे करना है। ये सब चीजों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो उसी के अनुसार आप ट्रेड लें। और कोई, अगर कोई मेरा ये प्रयास आपको पसंद आए तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।